राधे राधे दोस्तों जैसा कि आप शीर्षक देख रहे हो, टाइटल देख रहे हो, थंबनेल देख रहे हो कि ये वृंदावन के बड़े बड़े रसिक ठग, ये बताता हूँ कि किस प्रकार से है। भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे ना कोई, एक बार जो भगत ठगे अखंड फल यज्ञ होई। इसका तात्पर्य क्या है कि जो ये वृंदावन के बड़े बड़े रसिक संत है ना, ये आम जनता को ठग रहे हैं। अब कहोगे यार ये क्या बात है। देखिए, ये बड़े बड़े रसिक संत राधा रानी श्री कृष्ण का रसपान करते हैं, माधुर्य रस का, जिस भी प्रकार से ये उपासना करते हैं, और हमारे आम साधारण जन लोगों के बीच में रहते हैं और हमारे तरीके का ही व्यवहार करते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि हमारे तरीके के तो है ये, लेकिन नहीं, ये अलौकिक दिव्य प्रेम रस प्रदान करने वाले और स्वयं पीने वाले अलौकिक पर्सनैलिटी हैं। और आम जनमानस समझता है कि ये हमारे तरह जीवन जीते हैं तो हमारे तरीके के होंगे, ये हमारे तरीके के नहीं है। ये बहुत बड़ा रस, अनंत रस में सराबोर रहते हैं नित्य, और आम जनता को के क्या ठग रहे हैं, ये आम जनता के पाप ताप ये ठग रहे हैं, बुराइयां ठग रहे हैं। लोग जाते हैं इनके पास, इनको सुनने जाते हैं, इनके पास जाने से उनकी बुराइयां दूर हुई है। बहुत लोगों की बुराइयां दूर होती हैं, किसी का दुर्व्यसन छूटता है, किसी की जैसे बताते हैं शराब छूटती है, या जो जिसका संसारिक वैसा गंदा जीवन था वो छूट जाता है। तो इस प्रकार की लोगों की बुराइयां छूटती हैं, उनको बुराइयों को ये ठग लेते हैं, इसलिए इन्हें ठग बोला जाता है। अच्छा, एक बार जो भगत ठगे, इनको कौन ठग सकता है। अच्छा, ये किसी की ठगाई में भी नहीं आते, कोई कितना भी इनके पैरों में लौट जाए या इनसे आशीर्वाद मांगे, नहीं, ये आशीर्वाद या किसी की ठगाई में भी नहीं आते। ये तो सिर्फ और सिर्फ जो दीन होगा, जो अपने आप को पतित मानेगा, तभी तो भगवान का नाम पतित पावन है, दीन बंधु है। लेकिन जो अपने आप को वास्तविक दीन मानकर, पतित मानकर इनकी शरणागति ग्रहण करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की ठगाई में आ सकते हैं, अन्यथा ये किसी की भी ठगाई में आने वाले नहीं है। और इस दोहे में जो लिखा है ना, एक बार जो भगत ठगे अखंड फल यज्ञ होई, अगर ये किसी भक्त की ठगाई में आ गए, किसी शरणागत की ठगाई में आ गए, तो अखंड फल यज्ञ मतलब वो अखंड फल, भक्ति रूपी प्रेम रूपी फल आपको मिल जाएगा। तो इस दोहे का यही तात्पर्य है कि ये ठगते हैं आम जनमानस के पाप ताप को, ये ठगते हैं उनकी बुराइयों को ठगते हैं। ठीक है, इनके पास जाने से कितने लोगों को लाभ मिलता है, संतों के पास जाने से कितने लोगों को लाभ मिलता है। अच्छा, इसमें दो कैटेगरी है संत महात्माओं की भी। एक संत वो है जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, और एक है कथावाचक। कई कथावाचक भी वृंदावन में, जिनकी कथा को सुनने से लोगों का जनमानस का काफी सुधार होता है, उनके काफी संसारिक विकार। देखिए, आप अनिरुद्धाचार्य जी को भी सुन लीजिए, उनको भी सुनने से काफी लोगों को लाभ मिलता है। और प्रेमानंद जी हैं, इनको सुनने से तो सबको लाभ हो ही रहा है, सब राधा राम की तरफ जा ही रहे हैं। और हमारे गुरु जी, वो उनकी तो बात ही अलग है। अब जो भगवत प्राप्त महापुरुष होता है ना, प्रेम दान की शक्ति भी उन्हीं के पास होती है। जिनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, उनके पास प्रेम दान करने की शक्ति नहीं होती, क्योंकि प्रेम एक शक्ति है जिसके वशीभूत भगवान होते हैं। अब सारा विश्व किसके वशीभूत है, भगवान के। भगवान किसके वशीभूत है, प्रेम के। तो एक प्रेम एक पावर है, वो प्रेम जो पावर है वो उस भक्त को प्रदान करते हैं जो उन्हें ठग लेता है, उस रसिक संत को जो ठग लेता है। और कौन ठगेगा, जो कि उनकी शरणागति में जाएगा, जो अपने को पतित दीनहीन निराश्रित महसूस करके सिर्फ और सिर्फ हरि गुरु के चरणों का अवलंब लेगा, वही उस वास्तविक रसिक संत को ठग सकता है। तो इस दोहे का यही तात्पर्य है कि भगत जगत को ठगता है, भगत को ठगे ना कोई। उसको कोई किसी भी प्रकार से नहीं ठग सकता कि हम इतने पैसे चढ़ा देंगे, या इतने उनका आगे आंसू बहा देंगे, या हम उनके प्रति बड़ा समर्पण दिखा देंगे, अजय जय जय जो माथा झुकना, ना ना ना। वो मन को रीड करते हैं, इसका मन में कितना पिपासा जिज्ञासा है, ये इसके मन में कितनी भगवान के प्रति तड़पन है। तो उस प्रकार से हरि गुरु उस चीज को देखते हैं और रसिक संत उस चीज को देखते हैं। तो तब देखते हैं कि हाँ, ये पात्र तैयार हो रहा है और ये शरणागत है भगवान और गुरु के, तो उसकी ठगाई में वो संत आते हैं, नहीं तो ये किसी की ठगाई में नहीं आते। हाँ,
जग को जरूर ठगते हैं। अब वो मैंने आपको बताया कि उनके कलिमत जो कलयुग के जो पाप ताप ये त्रिताप है, इसको ठगते हैं, उसको वो हरते हैं, हमारी बुराइयों को हरते हैं, हमारी बुराइयों को ये ठगते हैं। और गुरु का मतलब क्या होता है? जो कि अंधकार से प्रकाश क्यों ले जाए और हमारे हृदय के अंधकार को वो ठग लेते हैं। इसलिए दोहे गए तात्पर्य है कि भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे ना कोई, एक बार जो भगत ठगे अखंड फल यज्ञ हुई। दोस्तों इसकी तो अगर जितनी मैं व्याख्या करूँ उतनी कम है, लेकिन सारांश आपको बता दिया है कि हमारे जैसे जो जीव हैं उनकी बुराई को ये ठगते हैं। और वास्तविक में ठगाई किसकी आएंगे? जो वास्तविक में दीनहीन निराशित और अपने आप को सिर्फ और सिर्फ इनका अवलंब लेकर इनके लिए रोकर विरह पुकार करके इनको बुलाएगा हृदय में, और संसार किंचित मात्र भी हृदय में ना रहे, तब ये उस जीव को अंतःकरण पात्र पावन होने पर प्रेम वस्तु प्रदान करते हैं, जो कि अखंड फल यज्ञ जिसके बोला गया है। ये इस दोहे का तात्पर्य है। जय जय श्री राधे।